हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे यूपीएससी जर्नी के बारे में। तो मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट में क्या गलतियां की और उससे आप क्या सीख सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो कॉलेज में जब था तो एसएससी के लिए प्रिपेयर करता था और एसएससी क्या है मेरा मेन फोकस था। और जब कॉलेज कंप्लीट हो गया तो पहले बार मैंने एसएससी का एग्ज़ाम देना शुरू किया कि यार एसएससी निकालते हैं, और उसी समय यूपीएससी के लिए भी साइड बाय साइड प्रिपेयर कर रहा था। एंड दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी गलतियाँ हमसे होती है कि हम लोग एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो यूपीएससी मेन फोकस नहीं हो पाता। तो मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया यूपीएससी में तो मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला। जब भी यूपीएससी में पहला प्रीलिम्स नहीं निकला तो पूरा फोकस सेकंड अटेम्प्ट में मेरा पूरा का पूरा फोकस प्रीलिम्स के लिए हो गया। पर यूपीएससी के साथ होता क्या है कि यदि आपने 1 साल फेल हो गया, जैसे मैं 2019 में फेल हुआ, तो अब अगला एग्ज़ाम 2020 में देना है और इस बीच में आपके पास बहुत खाली समय होता है, क्योंकि 1 साल तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉलेज खत्म हो चुका है। और वो जो समय था उसमें मैंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि एसएससी के लिए भी जो साइड में एग्ज़ाम देते हैं यार इसका भी दे ही देते हैं। फिर वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, सीएचएसएल दिया, वो निकल गया। फिर उसके बाद सीजीएल दिया, वो भी निकल गया एंड आई गॉट द जॉब। तो फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में घुस गए, कॉलेज खत्म होने के 1 साल बाद। अब क्या होता है कि जॉब के साथ आप प्रिपेयर करने के बारे में सोचते हो। तो फिर 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया, 2020 में मेरा प्रीलिम्स निकल गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि इस सारे 19 से 20 में हमारा मेन फोकस क्या था, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स तो निकल गया, अच्छे मार्क्स से निकाल लिया। प्रॉब्लम हुआ मेंस, ऑप्शनल तैयारी नहीं है। एक सेकेंडरी एग्ज़ाम के चक्कर में पूरी तरह से अपने ऑप्शनल को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने पूरा फोकस ऑप्शनल पे कर दिया कि यार प्रीलिम्स तो निकल ही रहा है, अब ऑप्शनल को तैयार करते हैं, ऑप्शनल में यदि अच्छा मार्क्स आ गया तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, पूरा का पूरा फोकस। पर जो प्रीलिम्स, मेंस और प्रीलिम्स का जो ये पूरा जो सर्कल है ना, वो सबसे ज़्यादा टायरिंग काम है। यदि आप मेरा मार्क्स देखें 2020 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरली मेरा मार्क्स एवरेज है, हर जगह एवरेज एवरेज है, 80 का एवरेज मार्क्स है। जनरली जो टॉपर होते हैं वो 95 टू 100 स्कोर करते हैं, और ये जो मेरा मार्क्स है वो आप कह सकते हो एवरेज है, और इससे बिलो एवरेज हो जाता है, पर जो बिलो एवरेज हो जाता है 50-60 जिसको आता है। अब यहाँ पे अब आपको समझ में नहीं आता कि और क्या इम्प्रूव करें, क्योंकि 20 क्वेश्चन में 80 मार्क्स आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से और कैसे इम्प्रूव होगा, एंड दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे आप मेरा मार्क्स देख सकते हैं, 20 ऑप्शनल में बहुत ही बुरा मार्क्स है, इतना बहुत ही खराब। तो पूरा फोकस क्या हो गया यार, ऑप्शनल को सुधारते हैं। और पर टाइम है नहीं, क्योंकि आप अटेम्प्ट के में जो सर्कल है उसमें आप फँस चुके हो कि अब आपके पास 2 महीने बाद प्रीलिम्स है, तो पूरा फोकस प्रीलिम्स में है। प्रीलिम्स देने के बाद आपको 2-3 महीना ही मिलता है मेंस के लिए। उसमें पूरा फोकस आप मेंस की तैयारी भी कर रहे हो, करंट अफेयर तैयार कर रहे हो, ऑप्शनल तैयार कर रहे हो। तो ऑप्शनल पे मेरा पूरा फोकस था, पर मैंने जो इग्नोर कर दिया वो था मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का, क्योंकि 80 मार्क्स जो मेरा मार्क्स थे वो एवरेज थे। और यदि आप 2021 का जो मेरा मार्क्स देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मुझे मेंस में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और उसका मेजर रीज़न है कि मैंने बहुत अच्छा मार्क्स ऑप्शनल में, तो ऑप्शनल में मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ। और बेहतर हो सकता था यदि मैं 2 महीना और समय देता, बट डेफिनेटली बहुत बड़ा स्टार्क डिफरेंस है। और यही मेजर प्रॉब्लम होता है, जो यूपीएससी में एक बार जो सर्कल में आप आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप बहुत बड़ा गलती करते हैं। तो जब भी प्रिपरेशन होगा तो पूरा होना चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों। मतलब आप कहीं भी गलती की तो फिर बैक टू ज़ीरो। वो सांप सीढ़ी का खेल है ना, सिंपल, सांप सीढ़ी का खेल है दोस्तों। यदि आप कहीं भी गलती की तो बैक टू ज़ीरो, और आपके पास टाइम नहीं होता। और एक और चीज़ है जो मुझे लगता है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन। जैसे मैं बैंक के लिए प्रिपेयर किया, बैंक में फिर मैंने क्लियर किया, एंड देन बीपीएससी को मैंने फोकस कर दिया कि यार चलो स्टेट एग्जाम्स देते हैं। बीपीएससी में फिर इंटरव्यू तक कॉल आ जाता है तो आप सारा चीज़ को टेक डाउन कर देते हो। और जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2 बार बीपीएससी का इंटरव्यू दिया। तो बैक टू बैक जब आप इंटरव्यू तक पहुँचते हो, मेंस दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो यार सब कुछ आप सेकेंडरी हो जाएगा। तो यूपीएससी के बारे में आप सोचोगे ही नहीं, अपना पूरा प्लान इसी पे रखोगे। और यही जो सर्कल है, इसी में जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में फँसते हैं। तो मैं, यदि आप नए हैं और यदि आप जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि सेकेंडरी एग्ज़ाम के बारे में अभी मत सोचो। हम लोग को ये लगता है यार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, पर मिल जाता है दोस्तों, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हो यार मिल जाता है। मेरे दोस्तों ने, बहुत सारे ने जॉब छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर जॉब छोड़ा, पीओ छोड़ा, फिर क्लर्क जॉइन किया। तो ऐसा भी होता है कि यार पढ़ने के लिए पीओ छोड़ के क्लर्क जॉइन किए। कितने लोग हैं जो बैंक पीओ छोड़े, मेरे जूनियर हैं जो बैंक पीओ छोड़ के फिर तैयारी करने चले गए। ऐसे भी लोग हैं लिटरली, कि एसबीआई पीओ का जॉब छोड़ के तैयारी करने गए हैं। ठीक है, तो यार बहुत सारे लोग हैं, बहुत अलग अलग तरह से। पर आप
ये सर्कल को ख़राब मत करो। जब भी फर्स्ट स्टार्टिंग करना है, पहला बार एग्ज़ाम दे रहे हो, प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों का साथ में प्रिपेयर करो और अपना की तैयारी पूरी अच्छी हो जाए ना, तभी अटेम्प्ट दो। बर्बाद नहीं होना करो अपनी अटेम्प्ट, क्योंकि नुकसान ही आप सेकेंडरी एग्ज़ाम पे तुरंत शिफ्ट करोगे और क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हो, तो आप सेकेंडरी एग्ज़ाम निकाल लोगे, फिर आपको जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। आपको लगेगा यार फिर जॉब है, जॉब के साथ आपको जॉब के साथ प्रिपेयर करना अपने आप में एक अलग लोचा है, ठीक है दोस्तों? तो जब भी तैयारी करना है, कॉन्क्रीट करना है, बेस्ट प्रिपरेशन हो जाए तभी परफ़ॉर्म करने उतरना है फील्ड में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। यदि आपके दिमाग में कोई भी सवाल है दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए दोस्तों, और जब आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई तुरंत करूँगा। आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें दोस्तों। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।